लोकसभा का चुनाव शुरू हो चुका है। कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश मीणा जी आ चुके हैं। मैं समझता हूं जिस साहब का चुनाव में होना चाहिए उस आदमी ने जो आरोप लगाए हैं मैं उन सबका आपके माध्यम से उनको जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा सबसे पहले कि आदमी हिस्ट्री सीटर है और 3 प्रदेशों की पुलिस के पीछे भाग रही वारंट लेके। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं हरीश जी, आप डीजीपी रहे हो और डीजी राजस्थान रहने के बाद आपको पुलिस के कानून का ही नहीं पता, तो मुझे बहुत हैरत और ताजुब है कि आपने इस खाकी ड्रेस के वो अपमान किया और इस 7.5 करोड़ जनता को भी आपने धोखे में रखा कि आप डीजी लायक नहीं थे। क्योंकि पुलिस के कानून को तो पुलिस वाला जानता ही है, अगर सिविल को कोई नहीं भी जानता हो। मैंने आपके माध्यम कहा हूं कि आप इस बात को साबित करो कि कहां से कौन सी पुलिस तीनों प्रदेशों की भाग रही है और वारंट लेकर आज भाग रही है। मैं 10 साल से यहीं हूं। आपको तुरंत उनको पकड़ना चाहिए, तुरंत उनको अरेस्ट करा के मेरे को और जेल डलवा देना चाहिए। तो आप इतनी देरी क्यों कर रहे हो? नहीं तो मैं आपके माध्यम कहना चाहता हूं कि हरीश जी, आप माफी मांगो जनता के बीच में कि मैंने जो भी कहा है गलत कहा है, मेरी भूल है, मेरी अकल नहीं काम कर रही, इसलिए उस बात के लिए माफी मांगे एक बात, नहीं तो साबित करे। नहीं तो मैं आपके माध्यम कह सकता हूं, मैं आज तक कभी जेल में, कभी हवालात में मैं आज तक कभी नहीं गया। मैं आप सबके सामने कह सकता हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मंदिर में बढ़ने तैयार हूं, नहीं तो वो मंदिर में बढ़ जाए उस वारंट को लेके। एक बात। दूसरा, उन्होंने कहा कि आज तक आपने कोई वो नहीं उठाया कि सवाल आज तक किसानों के बारे में। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, 2015-16 में ओलावृष्टि हुई। मैं सुबह खेलनिया डकोलिया गांव वाले हैं, उसका विधानसभा क्षेत्र है। मैं सुबह 10 बजे, उस टाइम एमएलए साहब थे राजेंद्र गुर्जर, मैं उनके साथ जाके रातों रात आया, सुबह वहां पर आकलन किया। आकलन करके उसके बाद में शाम को 6 बजे मैंने मांग की और लोकसभा में मांग रखी और उसके बाद में केंद्रीय टीम आई और मैं पहली बार आपको बता दूं 400 करोड़ रुपए मुआवजा दिया। 27 हजार रुपए एक परिवार को मैंने दिया। आज मैं कह सकता हूं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में है, अगर कोई आदमी आपको ना करता मिल जाए तो मैं आपके आमने सामने होने को तैयार हूं। नहीं तो मैंने बताया, मैं लोकसभा में उठाया था और आप पहली बार जिंदगी में 2015-16 में मुआवजा दिलवाया था। उसके बाद में मैं आपको कहूं कि आपने कहा किसानों की बात नहीं रखी। आप खुद एमएलए हो, आपके एमएलए होते हुए आप सबने मेरे पर कंडीशन लगाई कि 10 दिन में नहीं हुआ तो क्या करोगे। आपको ध्यान होगा, मैंने उसके बाद में उनियारा जाके ज्ञापन दिया 50 डिग्री टेम्परेचर में और मैंने कहा 55 करोड़ रुपए मुआवजा अगर 10 दिन में नहीं मिला तो मैं रोड पे बैठूंगा। उसके बाद आप मान के चलो तुरंत, खास तौर पे उनियारा के किसानों का, और उसको खूब मालूम है, आज वो सब जगह जा रहा है। पूछे जाके, अगर कोई किसान मना कर दे कि 55 करोड़ रुपए आप मैंने नहीं दिलवाया हो तो मेरा चोर का हाल हो, वो आप मैंने बता दे। नहीं तो खुद माफी मांगे कि मैंने अपने किसानों के साथ भी धोखा किया है। उसके बाद में उन्हें कहा कि किसान आज तक वहां बॉर्डर पे बैठे थे। मैं हरीश जी आपके माध्यम से कहूं, आप दौसा में सांसद थे, उस टाइम बीजेपी से थे। एक किसान भी अगर राजस्थान का कहीं बॉर्डर पे बैठा हो या मेरा राजस्थान किसान कहीं गया हो, मैं सिर्फ और सिर्फ डेली निकलता था हर हफ्ते, वहां पर पंजाब के 50 बेचारे बूढ़े सरदार वहां बैठे हुए थे, वो किसान के रूप में टेंट लगा के बैठे। बाकी हमारा राजस्थान किसान कहीं भी नहीं था, क्योंकि मोदी जी की जो व्यवस्थाएं, जो सुविधा है, वो आप किसान मिल रहा है, किसान खुश है। किसान को उस बारे में कोई कुछ नहीं कहना, ना